मंगल सिंह एक ऐसा नाम जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है। वो नाम अपने आप में इतना ज़्यादा महत्व रखता है कि उस नाम को देश ही नहीं विदेश के लोग भी भली भांति से जानते हैं। मंगल टरबाइन पंप के माध्यम से इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी मनवाया है। आज हम लोगों के बीच मंगल सिंह जी खुद हैं। उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनके आविष्कार के बारे में। मंगल सिंह, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो मंगल टरबाइन जिसको पूरा देश और विश्व आज सराह रहा है, और ये आपके दिमाग में कैसे आपके दिमाग में आया इसका आविष्कार करने का, और ये कैसे काम करता है? आप जैसे जानते हैं कि कवि कविता करता है तो ईश्वर के द्वारा दिए गए विचार थॉट्स होते हैं। ठीक वैसे ही ये नेचर गिफ्ट ही होती है। ईश्वर द्वारा दिए गए विचार इनोवेशन के भी होते हैं। तो ये ईश्वर ने विचार दिया है हमको पानी से पंप चलाने का। हमारे गांव में नदी बहती है, तो हम बचपन में कभी खेलते थे एक चिंग फिरकी बना करके। उसी आइडिया को लेके हमने ये एक वाटर व्हील बनाया। उस वाटर व्हील के आरपीएम बढ़ाने के लिए हमने एक स्टेप अप गियर इंक्रीज गियर बॉक्स लगाया। उससे हमने 1500 से लेके 2200 आरपीएम तक हमने अचीव किए। और सेंट्रीफ्यूगल पंप 1500 आरपीएम पर चलता है, तो उसको हमने चलाया और उसका पानी आज 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर सिंचाई के लिए जाता है बिना डीजल बिजली के पंपों के। बिना डीजल और बिना बिजली के, जैसे आपने बताया कि ये पंप जो है काम करता है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहेंगे कि ऊर्जा की इतनी ज़्यादा बचत, जहाँ तेल के दाम इतने ज़्यादा हैं, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है, ये पंप काम करता है। तो ये आपको एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को आपने कहाँ कहाँ और किन किन लोगों तक ये आपके माध्यम से अभी तक इसका प्रसार हो चुका है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। शुरुआत में तो हमने अपने ही ज़िले में, अपने ही ब्लॉक में, जो बंजर ज़मीन हमारे यहाँ किनारे पड़ी थी बुंदेलखंड में बहुत सारी, तो ऐसे गांव में हमने 1-1 वर्ग किलोमीटर ज़मीन ग्राम दसरारा में हरी भरी की। इसके बाद फॉरेस्ट नर्सरी पर भी इसको लगाया, जहाँ 1,20,000 लीटर करीब डीजल बचाया गया वन विभाग की। अपने खुद के गांव में और पड़ोस में दूसरी साइटों पर भी लगा के 1-1 किलोमीटर दूर, और हमने पानी उसको पंप करके सिंचाई की, हरियाली की। बाकी मध्य प्रदेश में हमने होशंगाबाद ज़िले में लगाया, और कानपुर में घाटमपुर के पास भी 2 यूनिट वहाँ लगाई गई। इस प्रकार से सिंचाई। बाकी बाहर के तो हम लगा के अपने चले आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बाहर और किन किन राज्यों में? बाकी उत्तराखंड में भी हमने 1 यूनिट पीने के लिए लगाई थी टेहरी गढ़वाल ज़िले में। तो वो जाके 102 मीटर ऊपर, क्योंकि बच्चे महिलाएं नीचे पानी लेने आते थे, तो उसको हमने उस पर पीने के लिए उनके लिए लिफ्ट किया पानी। तो पेयजल की समस्या भी इससे दूर हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। सबसे बड़ी चीज़ ये दुनिया में आपने कभी नहीं सुना होगा कि लिफ्ट कैनाल बिना डीजल बिजली के पंप होकर के कहीं चली, लेकिन मध्य प्रदेश के टिकोण ज़िले में और सन 83 से एक LIS लिफ्ट कैनाल डेड पड़ी थी, उस कैनाल को भी हमने बिना डीजल बिजली के चलाया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, मैं भी और हमारे दर्शक भी, कि आपके जो ये सफ़र की शुरुआत हुई, ये कब से हुई? ये हमारा सन 87 से हम परेशान थे। वैसे हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए सन 80 में, तो हमारा बिजली पंप 15 हॉर्स पावर मोटर जली और हमको लोन नहीं मिला। तो ये ईश्वर ने हमको विचार दिया, तो हमने ये 13 जनवरी सन 87 को सबसे पहले इससे अपने खेत पर ही पानी पंप किया। जहाँ उसको फिर देखने के लिए लोगों का तांता लगा। डॉक्टर पंजाब सिंह जैसे साइंटिस्ट अपने प्रमुख वैज्ञानिकों को लेके आए, भोपाल से भी आए डॉक्टर DS राजपूत, उनके डायरेक्टर डॉक्टर ओझा साहब। तो फिर साइंटिस्टों ने उसका मूल्यांकन एवोल्यूशन करना शुरू किया। फिर तो IIT रुड़की से भी लोग एक पूरी नेशनल कमेटी बन के आई, और IIT दिल्ली से भी प्रोफेसर डॉक्टर संजीव जैन, डॉक्टर मिस्टर संतोष सत्या, प्रोफेसर सुब्बा राव जी, सारे लोग गए। वहाँ के स्टूडेंट्स भी गए, 15-15 दिन हमारे यहाँ कैंप डाल के उस पर अध्ययन किया। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश भी डॉक्टर BK साहा हमारे यहाँ पूरे 1 सप्ताह रहे। उसकी अध्ययन रिपोर्ट उन्होंने रोम इफाड को भेजी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो तमाम वैज्ञानिकों का कुछ हम
गिनती नहीं बता, 27 साल में कितने लोग आए। ले लद्दाख से भी आए, सी नॉर्फल जैसे साइंटिस्ट, ले से भी, तो ये तमाम लोग उसका दें। लेकिन कुल मिलाकर हम अपनी सिंचाई दिन और रात उससे चला के और लाखों लीटर डीजल बचाया उससे पिछले 27 साल में, और प्रदूषण भी। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिक भी आपके इस आविष्कार को देखने के लिए आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस जो मशीन है, इसके टरबाइन मशीन के जो काम है, इसको करने में किन किन लोगों का सहयोग मिला, जिन्होंने आपको सहयोग दिया इसको आगे को प्रसारित करने के लिए? प्रसारित करने में हमें को शुरू में डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा जी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, और वो कृषि दर्शन कभी देते, तो उन्होंने हमको और इस गीतम मिश्र जी से रिपोर्ट उसमें दिलाई थी। एक जॉइंट सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री के थे, वो इस दुनिया में नहीं है, BL मथुरिया साहब। फिर मिसेज गोपालन यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी थी शंकरन साहब के टाइम में। फिर अभी वर्तमान में BK सिन्हा साहब रिटायर हुए, और डॉक्टर BP मैथानी साहब ने तो हमको 2000 से जब से परिचय हुआ तो उन्होंने काफ़ी हमको प्रोत्साहित किया, और उन्होंने काफ़ी हमको इनकरेज इसमें किया। अच्छा, सरकारों का कितना सहयोग आपके काम में रहा? सरकारों ने आपको कितना सहयोग दिया इसके लिए, या कितना नहीं दिया? कितना सरकारें दे सकती थी, और सबसे ज़्यादा किसका सहयोग रहा, ये मैं जानना चाहूँगा। सरकार का हमें कोई हमारे गृह प्रदेश का नहीं मिला। कालका प्रसाद जी कमिश्नर थे, उन्होंने एकमात्र हमको प्रोजेक्ट दिलाई थी। उनका कहना था कि आपको प्रोत्साहित करना हमारा दायित्व है, लेकिन वो इसके तुरंत बाद ट्रांसफ़र हो गए और दुनिया छोड़ गए। तो केवल एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमको किया, बाकी हमारे गृह प्रदेश में तो हमको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। जितनी विघ्न बाधाएं खड़ी कर सकते थे वो की गई। केंद्र सरकारों का रवैया कैसा रहा? केंद्र सरकार का भी कपाट के जब हम चक्कर 100 चक्कर लगाए, पार्लियामेंट क्वेश्चन हुए और 10 लोगों ने सिफारिशें की, तब जाके कहीं हमको एक आध कोई प्रोजेक्ट मिली। सन 2000 में हमारे यहाँ सुदर्शन जी गए, नरेश सिरोही जी जो आजकल भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये लोग गए, तो इन्होंने हमें माननीय जोशी जी से जोड़ा था। मुरली मनोहर जोशी जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमको एक प्रोजेक्ट टेप के तहत स्वीकृत किया था। उसका वो सरकार गिर गई, इसके बाद एक किस्त मिली, दूसरी हमको आज तक नहीं मिली। 15 साल में वो प्रोजेक्ट अधूरी पड़ी। ऐसी कपाट की हर प्रोजेक्ट अधूरी हमारी छोड़ी गई। ये सब षड्यंत्रबाजी थी। हमारे यहाँ रोम से भी लोग आए, डॉक्टर शांतनु माथुर, उन्होंने 2 बार बजट दिया, लेकिन वो दिल्ली के उन लोगों को दिया जो वो खुद ही डकार गए। किन किन संस्थाओं दूसरों को दिया जिनका गांव से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। हाँ, तो वो उनका हमारे लिए बजाय उसके उनने हानि पहुंचाई। हमारी 6 टरबाइनों को डुबो दिया। रोम की प्रोजेक्ट्स जो आई तो वो सीमेंट इंडिया को दिया, और सीमेंट इंडिया वालों ने IIT को जोड़ा, और वो सोनीपत ले गए एक डिवाइस हमसे, फिर लौटा के वो ऐसी जगह लगाई है डाउन स्ट्रीम में जो बिना फिजिबिलिटी को देखे, और वो एक षड्यंत्र ही था कि हमारी एक प्रोजेक्ट को ही उनने ख़त्म कर दिया। जी, मतलब सरकारों का सहयोग आपको नहीं मिल पाया, ना ही केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार से आप हमेशा ही उपेक्षित रहे। और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, और कैसे आप इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए जैसे ग्राम दसरारा हमारे पास में था, वहाँ पर काफ़ी ज़मीन बकरियाँ चरती थी, बंजर थी। सरकार तो 5-5, 8-8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर सिंचाई के नाम पे खर्च करती है। उस ज़मीन पे हमने 100-100 लीटर पानी प्रति सेकंड अपने बल पर बिना सरकार की सहायता के पानी लिफ्ट करके किया। खुद हमने चेक डैम बनाए। हमको काम करने के बाद 1-1, 1.5 लाख जो इस चेक डैम को आज 1-1 करोड़ में ये बनाते हैं, या जिसमें 8-8, 10-10 लाख मिलियन घन मीटर पानी कंजर्व होगा, तो हमने पानी भी कंजर्व किया, वेस्टलैंड को भी डेवलप किया, और डीजल बिजली को भी बचाया, और प्रदूषण को बचाया। और उसमें गरीबों की ज़मीन, वो ज़मीन किसी एक की नहीं है, वो केवल मजदूर क्लास के लोगों की थी, जिनका सिंचाई के साधन के अभाव में वो बेकार पड़ी थी। उसको हमने हरा भरा किया, और उसको देखने डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग खुद मौके पर 2 बार गए, और उनने देखा कि जो ज़मीन बंजर थी वो कैसे हरियाली है। उसके बारे में उनने हमें सपोर्ट में अच्छा लिखा है, और उनने उसके सर्टिफिकेट भी दिए, अपनी रिपोर्ट भी दी कि इस मंगल टरबाइन से
मन 40 हेक्टेयर से लेकर 150 हेक्टेयर तक सिंचाई की जा सकती है। वो दस्तावेज हमारे पास रिपोर्टें हैं जिसकी वजह से तकनीकी जिंदा है, मन न रह जाते। वैसे हमको डॉक्टर RD शर्मा साहब की वजह से और सुधीरेंद्र शर्मा साहब उनके साथ थे, तो उन्होंने हमें अमेरिका से अशोका फाउंडेशन से फेलोशिप दिलाई 90 में। अच्छा। हाँ, 91 में फेलोशिप हमको दिलाई। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा बहुत हमें इंकरेजमेंट उससे मिला। इंडो जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी से भी हमको 5,000 रुपये महीने 1 साल फेलोशिप दी गई। अच्छा। लेकिन हमें गृह प्रदेश का जितना वो षड्यंत्र, जैसे हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को समाप्त करने के लिए कहते ऐसे ही यत्न किए, लेकिन दूसरी लोगों की वजह से या हमारे सचेत रहने की वजह से ये कहिए कि वो तकनीकी अभी जिंदा है हमारी। और मंगल टरबाइन को हम कह सकते हैं कि ये विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक हमें 27 साल में दिल्ली में रह के हमने जितनी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की उन उस रिकॉर्ड के मुताबिक कह सकते हैं कि मंगल टरबाइन सबसे सरल सस्ता है। और इससे हम 1-1 वर्ग किलोमीटर यानी 100-100 हेक्टेयर सींच रहे हैं, दूसरी कोई डिवाइस नहीं है। और दुनिया में कहीं भी लिफ्ट कैनाल बिना बिजली के अब तक पानी लिफ्ट नहीं चल पाई। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया आपकी मंगल टरबाइन डिवाइस जो है वो सिंचाई करती है और पेयजल का भी आपने एक उदाहरण दिया, इसके अलावा उस टरबाइन से और क्या क्या किया जा सकता है? हमने हमारे यहाँ जब निर्मला देश पांडे जी हमारे यहाँ गई, उनने वैसा तो सपोर्ट नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में थी, हमारी मदद कर सकी थी, लेकिन वो देखने गई, उनने इसको सब जगह रिप्लिकेट करने की बात कही। तो जब इससे हमने लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, गन्ना पेराई और पंपिंग एक साथ उन्होंने 4 काम देखे। उसमें DM हमारे मनोज कुमार सिंह जी भी थे और डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश के रिटायर्ड थे, उन HM जोशी जी, इन सब ने देखा। और वो काम केवल दिखाने के तौर पर नहीं था, जितना हमारी वर्कशॉप में आज भी माल भरा पड़ा है वो सब वहाँ बिना डीजल बिजली के ही वो लेथ खराद चली और वहीं खेत पर ही हम टनों लोहा हमारा पड़ा रहा और उस वहीं पर फैब्रिकेशन का वर्क हुआ। हाँ, और उससे आटा पीसने का भी काम हुआ। जी। और हाँ, वर्कशॉप भी मतलब आप उससे ये पंप कम पावर टेक ऑफ, जैसे हम ट्रैक्टर की पुल्ली से कोई भी काम कर लेते हैं, थ्रेसिंग करें, पंपिंग करें, ऐसे ही इससे पंप के साथ साथ हम दूसरा काम कोई भी इंडस्ट्रियल जो गांव का वो कुटीर उद्योग चला सकते हैं। अच्छा, सिर्फ केवल पानी के फ्लो की मदद से। और ये ऐसी चीज़ है कि इसको हम फ्लो से ही, ये नहीं है कि ग्रेडियंट है तो अच्छी बात है हमको ज़्यादा पावर, लेकिन बहती हुई जलधारा से ही सब काम किया गया। जी, बहती हुई जलधारा से बहुत सारे काम किए जा सकते। बड़ा पोटेंशियल हमारे देश में है। हम कालिंगपोंग चाइना बॉर्डर तक गए, पिथौरागढ़ तक गए, उधर हम JNK में भी गए, दंडक वन जिसको कहते हैं, ईस्ट गोदावरी में जहाँ 5 ISO का किडनैपिंग हुआ, हम उस गांव मंगम पाडू में भी जा चुके। बेशुमार पानी है। और बुंदेलखंड जो चिल्लाते, हमारे यहाँ सब नदियों में पूरी सर्दियों में इतना पानी है। और बुंदेलखंड का एक छोटा सा जिला ललितपुर, वहाँ 2 लाख डीजल पंप लगभग हैं। और मेरे हिसाब से जित कुओं पे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जितना नदी नालों से पानी लिफ्ट हो रहा है डीजल इंजनों से, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में बिजली पंपों से लोग पानी लिफ्ट कर रहे हैं, वो बिना बिजली के लिफ्ट हो सकता है और वो बिजली बचेगी तो किसी और के काम आएगी। लेकिन ये सब सरकार का सोचने का है। हम तो एक किसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। जी, सरकारों से उपेक्षा आपको बार बार मिल रही है, वजह क्या होगी मंगल जी? मैं जानना चाहता हूं कि शुद्ध भ्रष्टाचार का है और किसी को जनहित और राष्ट्रहित से लेना देना नहीं है। अगर लोग, हमारे जनप्रतिनिधि इसको सोचें, जागरूक लोग सोचें, आप लोग सोचें, तो सरकार को अगर बुद्धि भगवान दे दे तो इससे लाखों करोड़ का डीजल बच सकती है, विदेशी मुद्रा इससे बच सकती है जो आयत होने पर जा रही है, और जो बिजली का संकट चिल्लाते हैं बहुत कुछ हल हो सकता। आपको याद होगा 20 दिसंबर 2010 में मध्य प्रदेश में किसान संघ ने और भोपाल की गली गली को जाम कर दिया था, एक किसान आंदोलन हुआ था। तो वो केवल बिजली के लिए था, किसानों का था। उसमें किसान अपना 15 दिन का बोरिया बस्तर का राशन पानी लेके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ठंड में आए हुए थे और भोपाल में उन्होंने आंदोलन किया। केवल सिंचाई को बिजली 3 घंटे 4 मिलती थी, इसके बाद वो मजबूर होकर ट्रैक्टरों से पानी लिफ्ट कर रहे हैं, मैंने खुद देखा। तो वो हमारा कहना है कि वहाँ पे कोई उनको ट्रैक्टर से या डीजल इंजन से बिजली या बिजली से पानी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
होशंगाबाद मालवा प्रोविंस में देखा इतना बेशुमार पानी सर्दियों में है, और या जहाँ नहरें बांध हैं उनका सीपेज पानी नदी नालों में आता है, और नदियों के किनारे पानी नहरों का नहीं पहुँचता है, तो वो मजबूर हैं लिफ्ट करने को। तो वो पानी बिना उसके मंगल टरबाइन से लिफ्ट हो सकता, और उनको कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है, ना वो उस आंदोलन की, बशर्ते कि सरकार इस पर ध्यान दे। अब हम अगर कहते तो कहते अपने इंटरेस्ट के लिए बोल रहे, जबकि मेरा कहना है कि हमारा इंटरेस्ट छोड़ी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के हित में होते हुए भी जनहित और राष्ट्रहित में होते हैं। ये काम ऐसा है कि मेरे व्यक्तिगत हित में होते हुए जनहित और राष्ट्रहित में है, और इससे ज़्यादा हम और क्या कह सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको फेलोशिप भी मिली और आपका नाम लिम्का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, तो सर ये सफ़र कैसा रहा? ये कैसे आपको यहाँ तक पहुँचने का सफ़र? एक हमारे यहीं का लड़का यहीं दिल्ली में सर्विस में है, उसने हमारी वेबसाइट बना दी, और उस वेबसाइट को देख के लिम्का बुक में विजया घोष उसकी एडिटर हैं, उनका हमारे पास फ़ोन गया कि हमने उस पर आपकी वेबसाइट पर ऐसा देख के, और आपको हम लिम्का बुक में दर्ज किया जा रहा है क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड दूसरा नहीं है, तो उनने हमें सर्टिफिकेट दिया, तो ये मिले। अब फेलोशिप की बात है, लोगों को तो 30,000 20,000 रुपये अशोका फाउंडेशन ने फेलोशिप दी, 5-5, हमको मात्र 1,500 रुपये महीना दिया, लेकिन उनने रिकॉग्नाइज तो किया, हमारी सरकार ने नहीं किया। उनने हमको 13,500 टोटल दिया अशोका फाउंडेशन, लेकिन दिया, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे गृह प्रदेश ने कुछ नहीं दिया। हमारी तकनीकी से 1,20,000 लीटर अगर आप रिकॉर्ड उठा के इनका देखें तो यूपी फॉरेस्ट की नर्सरी फड़ारी पर, वहाँ पर डीजल बचाया गया है, वहाँ 4-4 डीजल इंजन रात दिन चलते थे। जब मंगल टरबाइन उस पर लग गया तो फिर बिना उसके उनकी सिंचाई हुई, वो रात दिन बिना उसके पानी लिफ्ट कर रहा था। इंजनों में तो आप काले हाथ किरे फिरते, लोग कहने लटकाए डीजल की फिरते, और दूर से लाना पड़ता है डीजल गांव ग्रामीण क्षेत्र में, तो लेकिन इससे कहीं कुछ नहीं, उनकी बिना उसके सिंचाई। तो जितना लाभ हमारी तकनीकी से लिया हमको सरकार ने, उसका आधा भी नहीं दिया। और हमारे 1 वर्ग किलोमीटर अगर हमने दसरारा में या अपने गांव में 1 वर्ग किलोमीटर ज़मीन 2-250 हरी भरी की है, तो आप तो 5 और 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर वो कर रहे हैं सिंचाई के नाम पे व्यय। तो हमारा काम तो उस हिसाब से वो कितने करोड़ का हो गया, 100 हेक्टेयर किया अगर दसरारा है तो 5 करोड़ का काम है, और अगर 8 लाख रुपए हेक्टेयर से तो 8 करोड़ का काम है। उसी को NGO कोई संस्था करती तो इतना ही खर्च करती, लेकिन हम तो 1 पैसा नहीं उसमें हमें सरकार का मिला। वो सारा A to Z काम हमने अपने इन पर्सन किया, अपने बल पे किया। मंगल जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, और ये किसान भाइयों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पूरी सिंचाई पर जो व्यय हो रहा है, 5-5 लीटर डीजल, हमारे यहाँ जो जगह हम अपनी सिंचाई कर रहे हैं वहाँ लोग 3-3 डीजल पंप बूस्टर पंप के रूप में इस्तेमाल करते थे, माने 3 से 5 लीटर प्रति घंटे डीजल फूंकते थे, तब वो होती थी। आज वो बिना उनके 5 लीटर प्रति घंटे का डीजल बच रहा है। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट एक ही इंजन से काम चले, वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है एंटीलेटिंग कि एक इंजन में पानी लिफ्ट करेगा, फिर उसी पानी को दूसरा बूस्ट करेगा, फिर तीसरा, तब उनकी सिंचाई होती है। और इसीलिए बुंदेलखंड का किसान कर्ज में डूबा है कि जो कुछ भी वो पैदा करता है उसकी वो कृषि लागत में उसमें सिंचाई पे और उस पर में ही चला जाता है, उसको नहीं बच पाता है। अगर ये कॉस्ट बचे तो उसका कुछ बचाया किसान बचा सकता है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है किसान भाइयों के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। ये जो टरबाइन मशीन है जी, इसको बनाने में लागत कितनी आती है? देखिए, ये तो कुल मिला के लोकल पे किसान बना सकता है। अब सवाल है कि कोई नदी बड़ी है कोई छोटी है, इसको पोर्टेबल भी बनाया जा सकता है। दूसरा, नदी का हमारी का जो 70 मीटर स्पान है, कहीं 100 मीटर स्पान है, तो वहाँ पे फिर कहीं चेक डैम की ज़रूरत है, क्योंकि वो पानी को कंसोलिडेट करके लाने की है। जहाँ पानी कहीं पत्थरों से आ रहा है वहाँ तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन कहीं नहीं है तो कहीं चौड़े में। तो ये गवर्नमेंट लेवल का, बीच में परमिशन की भी बात अटकाते हैं लोग हैं कि ये शेड्यूल वाटर है सरकार का, तो इसमें किसान इसलिए भयभीत होकर वो अपने नहीं सोचता। उसका ये कम्युनिटी बेनिफिट की चीज़ है, ये सरकार को करना चाहिए। बहुत सारे सीनियर रिटायर्ड अधिकारियों का ये मानना है कि सरकार 40-40, 50-50, 80-80 लाख के चेक डैम बना रही है, और एक नहीं बना रही, हज़ारों बना रही है, अरबों रुपया इस पर चेक डैम के नाम पर व्यय हो रहा है। तो उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर 2-5 लाख रुपया मंगल टरबाइन पर खर्च होता है, 1-2 लाख रुपये की पाइपलाइन डलती है, तो कम्युनिटी बेनिफिट में अगर 100-100 हेक्टेयर ऐसा सिंच सकता है तो सरकार को ये करना चाहिए। स्टेट ट्यूबवेल लगाती है, वो भी कम्युनिटी बेनिफिट के लिए होती है, किसी एक की ज़मीन तो इतनी होती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को ये चीज़ एक स्कीम के रूप में लागू करना चाहिए।
जब चेक डैम आप 80 लाख का बना सकते हैं, 60 का, 50 का, 40 का, तो उसमें 3-4 लाख रुपए और इन्वेस्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, तो किसान का झंझट, डीजल से मुक्ति मिल जाएगी, उसको बिजली की ज़रूरत नहीं, डीजल की नहीं। तो ये सरकार का इसमें काम रोल है कि सरकार को करना चाहिए, मेरा जो सोचना है जी। मतलब काफ़ी सस्ता साधन है सिंचाई के लिए जी, क्योंकि एक नदी है, उसी पे एक खेत किसी का है, एक किसी का है, तो अब वो सवाल, एक आदमी उतना अकेला इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। डीजल इंजन भी लोन पे ही आदमी ले पाता है, तो परेशानी। तो ये तो इतना है कि सब 100 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर अगर सिंचाई हो सकती है उससे या उससे ज़्यादा 100-150 हेक्टेयर, तो सरकार को ये एज ए स्कीम अडॉप्ट करना चाहिए और एक कम्युनिटी बेनिफिट के लिए लागू। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की अभी बात चल रही है, तो उसमें ये चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए और किसान को ये उसके लिए। और जहाँ तक के कुओं से भी जहाँ लोग सिर्फ, तो फिर तो पाइपलाइन से बढ़ा करके उस क्षेत्र में भी पानी दिया जा सकता। दूसरा ये है कि बजाय हम पंप करके इसी टरबाइन से बिजली लेके, जहाँ लोग किसान कुआं का पानी इंजन से लिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ बिजली मोटर लगाई जा सकती है, वहीं की बिजली वहीं से पंप चलाए जा सकते हैं, 1-2 किलोमीटर की केबल लाइनें डाल करके। लेकिन ये अकेले इंडिविजुअली अगर हमसे अपेक्षा करें तो नहीं करना चाहिए। इनोवेटर हैं हम, तो किसान हैं, तो हम अपने आइडिया दे सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम तो फिर सरकार का होता, सरकार का है जी। और जानना चाहूँगा आपसे, खेती किसानी के लिए आपने फ़ायदेमंद बताया इस चीज़ को, लेकिन सरकार से बहुत ज़्यादा आपको उपेक्षा मिली। नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें जगी हुई? नई सरकार से है कि हम यहाँ पर कोई 9 जून को आए थे, तब से मैं बराबर हूँ कि सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, तो अभी सरकार के तो संज्ञान में नहीं है। अफ्रीका के एक सज्जन ने कभी हमें 94 में लिखा, आई हैव हर्ड लॉट अबाउट इन योर वर्क। तो अफ्रीका के लोगों को तो 90 में पता लग गया मिस्टर निहाती को, लेकिन हमारे देश के लोगों को पता नहीं। तो मैं इसलिए कि आप लोगों को ये बताने आया हूँ, सबको तो कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने ग्रामीण विकास मंत्री श्री गडकरी जी के संज्ञान में ला दिया, उनको अपनी वीडियो क्लिप्स दिखाई, तो वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। और नरेश सिरोही जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उनने ये प्रधानमंत्री जी को डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से शायद लिखवाया है, तो वो उनके संज्ञान में बात आ रही है सरकार के, और वो शायद इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो जनहित में होगा किसानों के। हमारा काम जितना था हमने वो अपना किया कि सब आप लोगों के संज्ञान में लाना। अमेरिका का जो फेलोशिप है वो उसका उद्देश्य मालूम आपको क्या है? केवल इतना कि हमने जो इन्वेंट जो चीज़ की है वो हम गांव में ही न रह जाए, हम आपको बता दें, आप सरकार को बता दें, तो वो किराया खर्चा भर हमको इतना दे मैंने फेलोशिप दी कि हम आप तक आ जाएं हैं, और वो चीज़ वहीं नहीं पड़ी रहे गांव में, फिर वो चीज़ आगे बढ़ जाए, उसका उद्देश्य इतना है। तो ऐसे ही है कि हम दिल्ली में आके आप सबको बता रहे हैं। अब बाकी सरकार का काम है, वो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में उसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम सोचते हैं कि उनको इसको लागू करना चाहिए जनहित में, हमारा हित नहीं देखना चाहिए उन्हें। उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें बराबर हैं। और किसान मोर्चा जो इनकी नई सरकार में इनकी व्यवस्था है, वो लोग बराबर लगे हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हैं, और जनहित को किसानों के हित में वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं रुक गया कि चलो भाई परसू कर लेंगे इस चीज़ को, तो ये चीज़ आगे चलेगी। क्योंकि मैं भी एक एक्टिविस्ट हूँ और भ्रष्टाचार विरोधी हूँ, तो मैं केवल इनोवेटर और किसान नहीं हूँ, मैं एक्टिविस्ट हैसियत से इस काम को कर रहा हूँ। मंगल सिंह आज अगर मर जाएं तो क्या इस तकनीकी का लाभ किसान को नहीं मिलना चाहिए? ये चीज़ वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। तो मैं ये सोच के कि आया हूँ इधर कि आप लोगों को ये बताऊँ कि ये चीज़ आगे बढ़ना चाहिए, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए है, मंगल सिंह के अकेले हित के लिए नहीं है। हमने इससे कभी कोई लालच नहीं किया है कि हमको इससे मेरे पेटेंट भले हमारे नाम है, तो हम पैसे के पीछे नहीं भागे। अब बाकी इस काम सरकार का होता है, जनप्रतिनिधियों का होता है जो इसको आगे बढ़ाएं। और बड़ा अच्छी आपने बातें बताई कि ये टरबाइन मशीन के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को, किसान भाइयों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। लेकिन वही है कि सरकार का ढुलमुल रवैया और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। सवाल ये आ जाता है कि केंद्र सरकार है, केंद्र कर दे, अब राज्य सरकार पर जाएगी बात, तो काम तो राज्य में होना, राज्य वाले नहीं करें तो क्या होगा? सवाल बात ये आती है, तो ये बीच में रोड़े अटकते हैं। अब हम तो जितना कर सकते हैं हम वो इतना जानते। हमारे देश में 632 DRDA हैं। अब 632 पूरे देश में सब स्टेटों में, अगर सरकार चाहे केंद्र तो एक एक यूनिट एक एक प्रदेश में चली जाए,
माने एक DRDA में चली जाए, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लोग देख सकें। जिला प्रशासन वहाँ का चाहे तो जैसे एग्रो होता है हर स्टेट में, उसकी कॉपी करके उसकी ट्रेनिंग दें जिला स्तर पे। लोग खुद ट्रैक्टर बना रहा है किसान, वो फुटपाथ पे लोग ट्रॉली कल्टीवेटर बना रहा है, कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बन रहे हैं, थ्रेसर बना रहे हैं, मंगल टरबाइन बनाए। मुझे कोई रॉयल्टी और कोई तमन्ना नहीं है, कोई वो नहीं, लेकिन ये काम सरकार का है। ये 632 DRDA को कौन देगा? तो ये सरकार को इतना अरबों रुपया खर्च करते हैं, एक एक यूनिट अगर वो एक एक ज़िले में अगर भेज देते हैं तो हमारा उसमें पाप कट जाएगा, हमारा कल्याण जो हमने खोया वो हमें मिल जाएगा, बाकी सरकार का कल्याण हो जाएगा। उसकी विदेशी मुद्रा बचेगी जो डीजल पे जा रही है, किसान की लागत बचेगी, वो तकनीकी सरकार को मिल जाएगी। जी, जहाँ तक भारत में खेती किसानी पे ही पूरा अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है, बहुत बड़ा पोटेंशियल मैं सोचता था। हमारे यहाँ मुरादाबाद के छिछलेट ब्लॉक के कुछ किसान गए, तो मैंने कहा भाई वहाँ दिल्ली के आसपास इसका कहाँ होगा? तो बोले आप आइए। तो हमारे यहाँ तो ज़बरदस्ती हमको मजबूर करके यहाँ दिल्ली जब हम एक बार आए तो ले गए। हमने देखा कि वो 2 मीटर पानी उनको लिफ्ट करना ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे नाले, लेकिन डीजल इंजन से सिंचाई हो रही। तो मैं समझता पूरा वेस्टर्न यूपी में तो नहर होगी या बिजली पंप, लेकिन वहाँ भी डीजल इंजन चला रहे। जिसने वो बुलाया वो किया। पोटेंशियल हम गुजरात में भी गए, एक यूनिट हमने पानम नदी पर वहाँ भी लगाई, लेकिन वो संस्था बड़ी है, उसने आगे पाइप का इंतजाम नहीं किया। तो हम क्या कर सकते भाई? यूनिट लगा दी, अब आगे पाइप नहीं, जहाँ जितना लंबा पाइप लगाएंगे उतनी लंबी दूरी तक पानी जाएगा, उतना ही लाभ हो सकेगा। अब पाइप नहीं लगाएंगे तो वो डिवाइस थोड़ी वो सब जगह पानी खेत में पहुंचा देगी। तो ये सब बाकी तो लोकल उनका काम, चाहे किसान करे चाहे सरकार करे। हम तो डिवाइस को लगा के डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अडॉप्ट करे, स्कीम के रूप में अडॉप्ट करे, और हर DRDA में एक एक यूनिट जाए, वहाँ पे लोकली इनकी ट्रेनिंग देने के लिए जिला प्रशासन करे और इसको चलाए। तो ये देश के हित में है। मैं मंगल सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम की पुस्तक में भी मंगल टरबाइन एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है विज्ञान में, और IIT दिल्ली में भी आपकी टरबाइन का जिक्र है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा उपेक्षा और इतना ज़्यादा इसको प्रसारित नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ी बुरी बात कहेंगे हम इसको उस लिहाज से। अच्छा, ये पाठ्यक्रम में जो शामिल आपकी जो चैप्टर किए गए हैं, और IIT दिल्ली ने भी उसको एक अच्छी तवज्जो दी है अपनी पुस्तकों में, तो ये आपके पास आके कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? बताया मैंने कि चीफ सेक्रेटरी जो वहाँ पर डॉक्टर BK साहा थे, अब वो रिटायर हो गए, अपने कलकत्ता पहुँचे। तो उस वक्त जब वो हमारे यहाँ अध्ययन करने आए तो उन्होंने ऐसी कि मैं इसको पाठ्य पुस्तक में जुड़ाऊंगा, तो वो तो चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने इसका एक आदेश जारी किया और उसको वहाँ के शिक्षा विभाग ने उसको मंजूरी दी और वो पाठ्य पुस्तक में जोड़ दिया गया। बोले सबको पता चले कि बच्चे पढ़ेंगे तो इसको ग्राम स्तर के लोग भी जान सकेंगे उनकी किताब से। तो ये उनने इसको आगे बढ़ावा दिया, लेकिन गृह प्रदेश ने तो नहीं दिया हमारे। मंगल जी, ये आविष्कार के बाद लोगों का मिलने जुलने का सिलसिला, जैसे कि आपने अभी बताया कि कई विदेशी लोग भी और देश के भी जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्चर हैं, जिनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, उनके मिलने जुलने का सिलसिला आपसे बनता रहता होगा। और अमूमन आपके पास आते बैठते रहेंगे। अफगानिस्तान से लोग आए, कनाडा से भी आए, रोम से, हमने आपको पहले ही बताया है, तमाम जगह से, नेपाल से, तरह तरह से आए। तो बराबर हमारा मिलना जुलना इनसे रहा है। और जिससे जो, और हमारे यहाँ AC कोच पूरा भर के खंडवा से, तो वहाँ के MLA किसानों को लेके अधिकारियों को भी आए। तो ऐसे बसें भर के सतना से भी आए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए। यूँ अच्छा नहीं लगेगा, हमने कितनों की हॉस्पिटलिटी की, तो ये भी हमारा एक काम अलग रहा है कि 27 साल में कितने लोग आए। फिर वो तो रिकॉर्ड उठा के हम आपको दिखा सकते, वैसे ओरली क्या बताएं। अच्छा मंगल जी, बाकी आपका समय तो कहाँ बचता होगा? आप अपने ही एक जंग लड़ रहे हैं, एक टरबाइन को आगे लेके जाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। आखिरी में आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद 125 करोड़ हमारे देशवासी जितने हैं, जितना विक्टिमाइजेशन हमारा है, जितनी सीरियल कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ जिला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने रची, बताइए। हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, हमारे खिलाफ
कि कोई FIR नहीं, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं, हमको 20 साल से पासपोर्ट नहीं है। अच्छा। तो वो केवल ये नहीं कि हमको बाहर नहीं जाए, ये सब हमारे साथ मेलाफाइड ही है और कोई शिकायत पे सुनने वाला नहीं है। हमको तोड़ना, हम टूट चुके हैं। हम अब ये आखिरी हमारा यत्न था, क्योंकि हमारा कपार्ट ने भी हर प्रोजेक्ट को मिड वे में छोड़ा है, कोई भी हो। उस पर BK सिन्हा साहब पहले सेक्रेटरी थे, उनको हमारी हकीकत पता थी। उन्होंने एक नेशनल लेवल मॉनिटर डॉक्टर BP मैथानी साहब को लगाया, उनकी 22 पेज की रिपोर्ट आई जेन्युइन, उसको अभी कपार्ट नहीं मान रहा है। और उसी ने कपार्ट की सब कमियों को देखते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, उनने उसकी जांच करवाई। तो फिर क्यों करवाई? फिर उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी जयराम रमेश की अध्यक्षता में हुई, उनने कहा इसको बैठ के सुलझा लिया जाए। हम हाई कोर्ट चले गए थे, हमको हाई कोर्ट से वापस बुला लिया। इसके बाद भी फिर ये विश्वासघात नहीं है तो क्या है? भारतवर्ष ही नहीं, एशिया ही नहीं, विश्व के वो कौन से देश में किस कोने में कहाँ लिफ्ट कैनाल बिना डीजल बिजली के पंप होके चल रही है? तो सरकार बता दे हमें, नहीं तो हमारे काम को विश्व रिकॉर्ड माना जाए। और वैसे ही हमको प्रोत्साहन मिलना चाहिए जैसे आप क्रिकेटर को देते हैं। हमें नहीं चाहिए रॉयल्टी, हमें कोई मतलब नहीं। हमसे कहे तो हम अपने खर्चे से उसके गाँव जाके उसको लगवा सकते, बता, लेकिन हम किसके यहाँ चले जाएँ? हम किसान तो अब दूसरा आदमी तो हमारे पास जब आएगा जब उसको पता होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है। तो सरकार इन चीज़ों की पब्लिसिटी क्यों नहीं करना चाहती? और मैं पुनः कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूँ कि अगर आप कहते अच्छे दिन आ गए और सब अच्छा सोच रहे हैं, तो आप बताएं कि विश्व में मंगल ऐसी डिवाइस कहीं लिफ्ट कैनाल बिना डीजल बिजली के पंप होके चल रही है? नहीं चल रही है तो इसको विश्व रिकॉर्ड वो के रूप में माने। वास्तविकता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन कहेंगे, एक माइलस्टोन स्थापित किया है मंगल जी ने। लेकिन सरकारों की उपेक्षाओं से कहीं ना कहीं वो काफ़ी आहत हैं, और ऐसी उपेक्षा सरकार को नहीं उनके साथ करनी चाहिए थी। जिस प्रतिभा का पूरा विदेशी लोग और बहुत सारे ऐसे संस्थान जिनका जिक्र मंगल जी ने किया था, वो उनका लोहा मान रहे हैं, वहीं साथ साथ हमारी सरकार को इनके प्रयास को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, जिससे जन जन उसका फ़ायदा ले सके। आज नेक्स्ट 9 न्यूज़ में मंगल जी आए, उन्होंने अपने अनमोल समय से कुछ पल हमें दिए और लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की, जिसके माध्यम से लोग उनकी मंगल टरबाइन के बारे में समझें और जानें। मंगल जी, शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका कि आपने अपना जो अनमोल समय था उससे कुछ पल हमें दिए, और पूरी नेक्स्ट 9 की टीम आपके इस जज्बे को सलाम करती है और आपके इस कार्य के लिए भविष्य में आशावादी है कि ये कार्य आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा, और साथ ही सरकार से भी आशा करती है कि आपके इस कार्य को आगे लेके जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के दर्शकों के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।